ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के इजराइल पर बड़ा संयुक्त हमला किया और इस सब के बीच में फारस की खाड़ी में भी 2 ऑयल टैंकरों पर हमला हुआ है। सुलग रहा है मिडिल ईस्ट। इजराइल के 50 ठिकानों पर हमला। ईरान हिजबुल्लाह ने किया अटैक। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त हमला किया। इस हमले में करीब 5 घंटे तक लगातार मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमला हुआ है और इजराइल के अलग अलग हिस्सों में 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक और रॉकेट दागे हैं। यह हमला उत्तरी शहर हाइफा से लेकर के तेल अवीव और दक्षिण के बेरशेबा तक कई सैन्य ठिकानों पर किया गया है। इजराइल की सेना ने भी पुष्टि की है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने कोऑर्डिनेट मिसाइल अटैक किया, जिसका मुख्य निशाना मिडिल इजराइल था। तो देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर के जो है लगातार इजराइल पर हमला करते चले जा रहे हैं। 2 ऑयल टैंकरों को यहां पर ध्वस्त कर दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, अमेरिकी टेक कंपनियां ईरानी सेना के निशाने पर है। ईरानी सेना से जुड़ी एजेंसी की सूची सामने आई है और ऐसे में देखिए ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि किस तरह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की अगर हम बात कर ले, इनकी इमारतें ईरान के निशाने पर है और पेलिंटर, IBM, एनवीडिया की इमारतें जो है वो भी ईरान के टारगेट पर है। तो ईरान हिजबुल्लाह मिल करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरह से ऑयल टैंकर को ध्वस्त करते हैं, तो वही ईरान के तमाम कंपनियों के ऊपर भी उनकी पैनी नजर है और ऐसे में इन सबको ध्वस्त करने की अपनी तैयारी में यहां पर दिखाई देते हैं ईरान। और देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ जो है ईरान के निशाने पर है। IBM, एनवीडिया, ये सारे जो है ईरान के निशाने पर है। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की एक आर्थिक, यानी कि अगर रीढ़ की हड्डी हम कहें तो उस पर अब सीधे सीधे हमले करते हुआ। और ऐसे में आप देखिए जितने US एयरबेस है या फिर हम बात कर ले कि कहीं पर भी अगर सेना जो है वो तैनात की गई है या किसी होटल में रुकी हुई है अमेरिकी सेना, तो उन सब पर हमले हो रहे हैं। राजदूतों पर भी हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपके सामने। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जो है वो अमेरिका दिखाई दे रहा है और ईरान पर
B-1 बॉम्बर से ये हमले की तैयारी है। तो B-1 बॉम्बर से ये हमले की तैयारी है। B-1 बॉम्बर्स पर बंकर बस्टिंग बम लोड कर दिया गया है और इससे हमले तेज कर दिए गए हैं और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं और जैसे ही पता कि यहां पर उनके IBM या फिर माइक्रोसॉफ्ट ये सब ईरान के निशाने पर है, ऐसे में अमेरिका भी पीछे नहीं हटते हुए B-1 बॉम्बर का अब इस्तेमाल करने के लिए सोचते हुए बंकर बस्टर जो बम है उसमें तैनात कर दिया गया है, उसमें लगा दिया है, उसको लोड कर दिया गया है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका की टेक कंपनियों को यहां निशाने पर लेता हुआ ईरान, ऐसी एजेंसियां जो कि जुड़ी हुई हैं अमेरिका से, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इमारतें, इन सब निशाने पर अब आ गए हैं ईरान के। और वहीं देखिए यहां पर अमेरिका भी लगातार जबरदस्त हमले करता हुआ ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में। अमेरिका B-1 बॉम्बर से ये हमले की तैयारी है यहां पर। और B-1 बॉम्बर्स की अगर हम बात करें तो बंकर बस्टिंग बम लोड किए जा रहे हैं इसके ऊपर में, यानी ये हमला और जबरदस्त यहां पर किया जाएगा। जो बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि अगर आप हॉर्मुज को बंद करते, अगर आप हमारी बात नहीं मानते, 20% ज्यादा हम यहां पर जो है आपके ऊपर में हमला करेंगे। और B-1 बॉम्बर्स के जरिए यही प्लानिंग, यही तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब ऐसे में आप समझिए B-1 बॉम्बर्स पर बंकर बस्टिंग बम लोड किए जा रहे हैं, यानी अब तबाही जो है और ज्यादा भयावह। और ऐसे में देखिए हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से तेल कीमतों पर इसका सीधा असर। अब ऐसे में आइए आपको हम यहां पर तस्वीर दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईरान का क्या कुछ दाव है। हॉर्मुज बना संकट जोन, यहां पर दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट है, ये ऑयल का चोक पॉइंट है और इसी को कसने की तैयारी में जो है वो ईरान दिखाई दे रहा है और यही धमकी वो लगातार देता दिखाई देता है। दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है और ये हॉर्मुज जो है वो संकट जोन अब पूरी दुनिया के लिए बन गया है। और सबसे ज्यादा अगर किसी के गले की फांस है तो वो है अमेरिका के लिए। अब 25% कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो इसी मार्ग से होकर के गुजरती है। अब आप समझिए मार्ग को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा दुनिया में। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़े पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिपिंग पर बड़ा असर यहां पर हुआ है, यानी अगर कोई भी शिप है वहां से व्यवसाय करने के लिए गुजरते हैं, तेल से अगर कोई लोडेड शिप है तो ऐसे में उन सबको निशाने पर लिया जा रहा है। कई तस्वीरें हमने इंडिया डेली पर आपको दिखा दी है। अब ऐसे में व्यवसायिक जहाजों का आवागमन लगभग पूरी तरह से ठप हो चुका है। व्यवसायिक जहाजों का जो आवागमन है वो पूरी तरह से ठप। अब देखिए जहाजों की जो आवाजाही है उसमें 86% तक की कमी दर्ज की गई है, यानी जो पहले बहुत आसानी से जो है उस मार्ग के जरिए अपने व्यवसाय को करते थे उसमें अब 86% तक की कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं, आइए अब आपको वो हम बता देते हैं कि किस किस पर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। सऊदी अरब की हम बात कर ले, बहुत ज्यादा इसके ऊपर में इफेक्ट करेगा। ईरान, UAE, कुवैत, इराक, ये कई देश। और ये देखिए ये सभी देश जो हैं वो अमेरिका के सहयोगी देश है और इन पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। तेल कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा और वो पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम भारत को फिलहाल के लिए छोड़ दें, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन संभावना है कि बढ़ोतरी हो, लेकिन बाकी देशों की हम बात कर ले, पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त का इजाफा दर्ज किया गया है और हॉर्मुज का रास्ता बंद एक तरह से कर ही दिया गया है, पूरी तरह से कर दिया गया है। ईरान ने जो कहा था ईरान ने वो कर दिखाया है। ईरान ने जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है, वहां से किसी भी शिप के गुजरने पर उस पर सीधे मिसाइल से अटैक किया जाता है, ड्रोन से अटैक किया जाता है और उसको खत्म कर दिया जाता है। कच्चा तेल देखिए अब $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। अब देखिए महंगाई किस तरह से तेल के लिए, यानी कीमत किस तरह से उछाल के तरफ। और कच्चे तेल की अगर हम बात कर ले प्रति बैरल जो है वो $100 हो गया है। ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा है यहां पर। अब समझिए इस बात को, ये शॉक, और वाकई अब सबको ये शॉक जो है वो लगना शुरू भी हो चुका है। डोनाल्ड
ट्रंप सबसे ज्यादा इसमें जो है वो शॉक में आ चुके हैं। उनको लगा नहीं था ईरान इस तरह से पलटवार कर देगा कि ये युद्ध अब हम खत्म जो है वो उसकी ही शर्तों पर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब सप्लाई शॉक से यूरोपियन गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आप देखिए यूरोपियन गैस की हम जो बात कर रहे हैं और इससे भारत भी फिलहाल अछूता नहीं है, लेकिन भारत सरकार लगातार जो है इस पर फोकस बनाए हुए है, ध्यान केंद्रित करते हुए, तमाम सुविधाओं को लेकर के आते हुए। और देखिए 2022 के एनर्जी क्राइसिस जैसे स्तर पर लौट सकती है। अगर हम पूरी दुनिया की बात कर ले तो 2022 वाली तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ सकती है, क्राइसिस जैसी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। फिलहाल इन सबको अभी जो है संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा कदम अगर किसी को उठाना है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिख रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक ये प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी और लगभग 120 दिनों में पूरा तेल बाजार में पहुंच जाएगा। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगले एक साल में अमेरिका करीब 200 मिलियन बैरल तेल वापस रिजर्व में जोड़ने की योजना बना रहा है, जो निकालने गए तेल से करीब 20% ज्यादा होगा। और ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि युद्ध के कारण तेल आपूर्ति को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। और इस बीच फारस की खाड़ी में 2 विदेशी ऑयल टैंकरों पर हमले की बड़ी घटना सामने आई। इराकी पोर्ट्स कंपनी के प्रमुख फरहान अल फारतूसी के मुताबिक हमले के बाद आग की चपेट में आए जहाजों से 38 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन एक की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।